हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस कुछ लोगों का कहना है कि मैं जो है कलेक्टर की तरह बैठ जाती हूँ लैपटॉप और पेन लेकर के। तो मैं आपको बता दूँ, लैपटॉप और पेन लेकर आपको कलेक्टर तो मैं लगूंगी ही, क्योंकि जो है थोड़ा सा उस पर्सनालिटी का होता है ना। मतलब कि जैसे मैं IT से MSc और MCA और BSc हूँ, और साथ में मैं कई बार जो है मैं जॉब कर चुकी हूँ एकेडमिक हेड ग्रुप लीडर की। तो वो बात आपको मेरे अंदर दिखेगी, इसलिए कलेक्टर। और आपको लोग जहां पर जिसने जॉब नहीं की, जिसने पढ़ाई, जिसने उस लेवल पे काम ही नहीं किया है, तो उसमें आपको कलेक्टरी कहां से दिखेगी जो आप सावित्री जी के व्लॉग में ढूंढते हैं। और दूसरी चीज की जो क्या है ना, कि आप लोग को गंदगी देखने की आदत हो गई ना, तो आप लोग की गंद वाली आदत जाएगी कहाँ। और पूरे व्लॉग को एंड तक देखिए, ताकि आप अपने जवाब का, जो आप लोग इतने से गंदे सारे बेहुदा कमेंट्स करते हैं ना, अपने दिमाग का कचरा निकालते हैं, और जो आपके संस्कार हैं उस संस्कार के अकॉर्डिंग जो आप लिखते हैं ना, उन सब का एक एक का जवाब दूंगी। और साथ ही साथ ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि मेरा लास्ट वीडियो हो जाए, तो वो तो हम बात के देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो चलिए ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पे आवाज ना उठाऊं, ये वीडियो मैं लास्ट कर दूं, तो वो तो आप लोग के कुछ बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं कैसे भूल जाऊं। और आप जैसे लोग, गंदे लोग तो समाज में होते ही हैं यार, उसको आप लोग को क्या करूं मैं। तो कुछ लोग तो देखिए ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं लोगों ने, कि कमेंट्स तो भाई कमाल के हैं। कमाल के क्या है कि आपको कंटेंट नहीं मिलता तो आप दूसरों पर जो है वो खुश है, आंटी आपको कंटेंट नहीं मिलता। तो भाई बता दूं, 50 बार कहती हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, 400 वीडियोस जो है वो मेरे हैं, और 6 वीडियो भी नहीं है सावित्री के। तो प्लीज उन वीडियो पे जाकर देखिए। दूसरी चीज, कंटेंट की बात करते हैं, मैंने सावित्री जी को इस बार नहीं, सावित्री जी को कई बार मैंने झूठ में पकड़ा हुआ है। और दूसरी, आप लोग जब कहते हैं ना कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उनको वो खुश है, वो उनको जीने दो, तो पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे आए क्यों है भाई? ये न्यूज जो बनती है, जो अब मान लीजिए कि उनका पर्सनल मैटर है, तो वो सोशल मीडिया पे क्यों है? वो क्यों कहती है हमें सब्सक्राइब करें, हमारे व्लॉग को देखें, क्यों हमें अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने देती हैं? तो इसका जवाब ये है कि पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे नहीं होता है। आप जो है कान में तेल डालकर सुन लीजिए इस बात को। दूसरी चीज कहती हैं कि तुमको क्या मिलेगा, बदतमीज औरत। बदतमीज औरत, तो इससे पता चल रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो क्या है। क्योंकि सावित्री जी ने अपने व्लॉग में कहा है कि वो कमेंट्स नहीं पढ़ती, तो आप लोग को वहां तो भाव मिलता नहीं है। तो वहां भाव नहीं मिलता तो चलो कहीं और अपनी दुकान खोल ले। तो आपको बताओ, सावित्री तो आपको पूछती नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में कहा है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। और कमेंट्स नहीं पढ़ती इसलिए उनको पता भी नहीं चलता कि उनके जो सब्सक्राइबर है, उनके जो व्यूअर्स हैं, वो उनसे किस बात का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर वो उस क्वेश्चन का जवाब दे दे तो हमारे जैसे लोगों को व्लॉग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। दूसरी चीज, मैंने जो भी चीज व्लॉग में दिखाया है, मैंने लास्ट वीडियो उनको सलाह दी है, मैंने उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की है। जो भी चीजें मैंने की है वो यूट्यूब के गाइडलाइन के दायरे में रख की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो कॉपी होना चाहिए, तो मैं मेरा उनकी कहाँ वो झूठ है और कहाँ मैं सच हूं, वहां दिखाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं 12 सेकंड, कहीं 13 सेकंड का क्लिप्स दिखाई है। क्योंकि आप लोग वहां जाके तो देखेंगे नहीं, और फिर ऐसी बरसने लगेंगे ऊल जुलूल फालतू की बातों पर। तो इसलिए मैंने क्लिप किया है, और इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आप जाके देखिए, वहां उन्होंने कहाँ बोला है कि जो है वो कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोगों के कमेंट्स पढ़ने के, अच्छे हो चाहे बुरे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको व्यूज से मतलब है। पर मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप सब, वो जो लोग पॉजिटिवनेस देते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब पे फर्क पड़ता है, और वो मेरे कमेंट्स का रिप्लाई का इंतजार करते हैं। पर आप लोग को दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि आपको दिल नहीं मिला क्या, आपको जो है कमेंट का रिप्लाई नहीं किया क्या। तो भाई बताओ, बेहुदा और भद्दे लोगों को मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती, पर जो लोग अच्छे हैं उनको रिप्लाई करना भूलती भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं जो है 100 छोटी यूट्यूबर हूँ, पर मैं दिल से इतनी छोटी नहीं कि आपके एक कमेंट्स को ना पढूं। तू अपने खुद के व्लॉग का व्यू देखिए आंटी, मेरे व्लॉग की चिंता मत करो भाई, मेरा घर यूट्यूब की कमाई से नहीं चलता है, परेशान मत हो। मेरी खुद की कंपनी है SEOmartindia.com, पता है मेरे हस्बैंड ऑलरेडी डेवलपर हैं, और हमारा जो भी है ना वो उससे है। आप सोचो, यहाँ 2 4 10 व्यू बढ़ जाते हैं, आप लोग देखते हैं तो कहीं 1 के चला गया, 2 के चला गया, उसकी वजह से हम खुश होते हैं। आप लोग को कौन कह रहा है कि मेरे व्लॉग पे आओ और इस तरह से करो। और दूसरी चीज, सावित्री जी ने जो धमकी दी है ना, बहुत अच्छी धमकी दी है, उन्होंने दिया है, और आप लोग भी उनको सजेस्ट कर रहे हैं FIR कर दो इस लेडी पर। आप इसके जो है FIR कर दो, इसको जो है जा करके स्ट्राइक दे दो। तो भाई स्ट्राइक तो वो तब देंगी ना जब मैं कुछ उनको गलत सलाह दे रही हूँ, गलत बात कह रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि
जो है मेरी शादी जो है वो जो है मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं और 11 साल बड़े उम्र के शादी हुई थी। तो 23 साल पहले की बात कर रही, 2 जनरेशन आप पहले की बात कर रही, 2 जनरेशन पहले लेडीज का माइंड, आज का दिन, सब कुछ कैसे होता था आपको नहीं पता। 10 साल में एक जनरेशन का गैप आने लगा है आजकल। मैं आपसे जो है वो 9 साल छोटी हूँ। जो लोग आप बोल रही हैं कि 23 साल हो गए आपकी शादी को, 9 साल छोटी हूँ, तो मेरी सोच में इतना फर्क है। तो आप सोचिए 23 साल बाद की लड़की यानी सावित्री में की सोच में कितना फर्क होगा। मेरे पापा की जो शादी हुई थी ना, मेरे पापा मेरी मम्मी से 7 साल बड़े थे और पहले तो फर्क ये नहीं दिखा, फिर बाद में क्या होता है, औरतें मोटी होती जाती हैं या उस तरह से अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं क्योंकि बच्चों में फंस जाती हैं, तो उस हिसाब से मम्मी मोटी हो गई और पापा मेरे बिल्कुल फिट रहे। तो वो फिट रहे, फिर भी उन दोनों के बीच में जनरेशन गैप मुझे दिखता था कि ये काफी उम्र में पापा बड़े हैं। मैं मम्मी से पूछती थी कि पापा काफी बड़े हैं, और वो क्योंकि वो चीज दिखती थी, मुझे दिखती थी, पर मेरी मम्मी और मेरे पापा में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उसका रीजन ये है कि वो आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, आज की बात नहीं है भाई, वो आपके 20, 25, 30 साल पहले की बात है। वो जनरेशन और इस जनरेशन में बहुत फर्क है। तो प्लीज जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, जनरेशन का भी मैटर करता है। और कुछ लोगों ने तो मैं, और दूसरी चीज की सबसे पहले तो सावित्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि सावित्री जी, जो आपने अपने यूट्यूबर्स को कह रखा है ना कि जाओ वहां पर और वहां धमकी दी है, उनको भड़का रही हैं, ये यूट्यूब के खिलाफ है भाई। किसी को उकसाना और किसी को भड़काना, अगर आपको जवाब देना है तो आप डायरेक्ट दे सकती है। आपको हमारी सलाह नहीं पसंद है तो आप कहिए कि नहीं ये सलाह पसंद है। आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी ननद जो है वो क्यों नहीं आती वीलॉग में, क्योंकि आप लोग जब ताला बंद करके घर से बाहर चले जाते हैं ना, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं, तो वो कहाँ रहती है। तो अगर आपने कमेंट्स पढ़ा होता और इन कमेंट्स का जवाब दे दिया होता तो हम जैसे व्लॉगर्स को ये सब क्वेश्चन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने ये ना कहा होता कि आपकी माँ चाहती थी कि 10 साल बड़े उम्र के लड़के से शादी हो, तो मैं आपको बता दूं कोई भी माँ नहीं चाहती है। आपने ये ना कहा होता कि 40,000 रुपए आपने होटल में खर्च कर दिए, होटल में खर्च करने से पहले आपने थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाई होती, हम लोग के लिए एक मतलब कि सभी के लिए एक जो है वो रखा होता है कि नहीं भाई ये 40,000 रुपए यहाँ ना खर्च करके हम अपने घर का बेड वेड लेंगे, क्योंकि आपके घर के बर्तन पुराने हैं, आपके घर में सेटिंग नहीं है। तो जो एक लड़की जो होती है ना, वो घर को सेटल करती है। अगर वो सारी चीजें आपने अपने व्लॉग में दिखाई होती ना, तो आज आपकी जो जनरेशन के लोग हैं ना वो बहुत कुछ सीखते हैं। पर आपकी जनरेशन के लोग क्या सीख रहे हैं कि भाई ऐसा है, व्लॉग में दूसरे के व्लॉग में जा करके वहां क्या बोलो, मुझसे बोला नहीं जा रहा, सही बता रही हूँ, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। लैटरिन को जो लोग हिंदी में बोलते हैं गांव के लोग, वो शब्द आपने यहाँ पर लिख कर आया है। तो और उन्होंने चित्र भी बनाया है, मतलब कि शायद वो सुबह शाम डिनर वगैरह में यही करते होंगे, डिनर लंच वगैरह में। हम तो ऐसे लोग की सोचिए, ऐसे लोग हैं आपके व्यूअर्स, ऐसे लोग हैं व्यूअर्स, और वो आपके व्लॉग में जा करके उन्होंने कहा दीदी हम तो बहुत अच्छे से वहां पर ना कमेंट करके आए हैं पट्टी वाला। हाँ, तो आप खुश हो जाइए। वैसे तो आप कमेंट पढ़ती ही नहीं है क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोग से कि, और आपने पर उकसा दिया इन लोगों को भैया जाओ और दूसरे के व्लॉग में जाके गंद मचाओ। तो आकर के लोग गंद मचा रहे, देखिए यहाँ पार्टी हो रही है और आप खुश हो जाइए, ठीक है। तो अपने खुद के व्लॉग्स पे व्यू देख, यू हैव नो राइट्स टू जज एनीबडी आंटी जी। भाई जज सोशल मीडिया पे हो गए ना तो सब लोग बोलेंगे भी, झूठ दिखाना बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्क्रिप्टेड दिखाते हो ना, आप सब कुछ, आप अपने हस्बैंड का मुंह काला पीला कर रहे हो, ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को बंदर बना करके आप उसे मुर्गा बना रहे हो, मुर्गा बना करके, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड नहीं दिखाओ, आप थोड़ा सा कुछ ओरिजिनल दिखाओ ना, क्योंकि ये रियल व्लॉग्स है और रियल व्लॉग में रियल लाइफ जो दिखती है ना वही अच्छी लगती है। तो मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ और सारे मैं रियल, मैं सावित्री जी आप रियल दिखाना शुरू करिए और अपने कमेंट्स पढ़ना शुरू करिए, अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करिए, वरना ये व्यूअर्स ना ऐसी पॉटी करते रहेंगे सबके व्लॉग्स में जा करके। और ये है एक व्लॉगर है जिनका मुझे पता है, कुछ तो ऐसे व्लॉगर्स हैं जो इनके 100 से नीचे के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, पर वो क्या करते हैं दूसरे के व्लॉग में जाकर के ऐसे करते हैं ना, अरे बाप रे, अरे बाबा तुमको क्या है आंटी जी, तुम्हारा मन है तो तुम भी दूसरी शादी बड़े उम्र के आदमी से कर लो। भाई ऐसा मैंने तो नहीं कहा था, और रही बड़े उम्र की बात तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सलाह दी थी। और आप गूगल में जाके सर्च करिए कि बड़े उम्र में इस समय आज के 20 साल 30 साल वाले जो लोग हैं ना एज के लोग, वो कहते हैं ना इस साल की एज गैप आता है तो उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्योंकि डाइवोर्सी केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तलाक के केस बढ़ रहे हैं। इस वजह से मैंने उनको सलाह दी थी कि ये कदम उन्होंने गलत उठाया और थोड़ा सा सावधानी बरत लेती तो जिंदगी अच्छी हो जाती।
अगर कोई मजबूरी हो गई, किसी ने मजबूरी में शादी कर दी, मजबूरी में शादी कर ली, पर जो खुद कमा रहा है, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा है, उसको मजबूरी कैसी, वो चाहे तो अपने भाई से कह सकती थी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा लड़का नहीं चाहिए मुझे, जो है अपने परफेक्ट मैच का लड़का चाहिए, क्योंकि आप खुद भी कमा रही हैं, हस्बैंड नहीं कमा रहा है, अच्छा, पर आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर चलो ठीक, आपके अंदर कोई कमी होती, आप अच्छी ना होती दिखने में, आप कमा ना रहे होती, आपके अंदर सब कुछ है, आप दिखने में भी ठीक है और आप कमा भी सही रही हैं, सब कुछ सही था, फिर ये मजबूरी कहाँ से? तो वो सलाह मैंने दी थी कि डाइवोर्स का केस ज्यादा ना हो तो बहन ऐसा कर लेना। मैंने उनको कोई गाली नहीं दी थी। किसने इनकम, क्यों जलन करती हो भाई? मैंने 50 बार कहा मेरे को जलन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता, जिसका घर चलता हो वो जाके जलन करे, मुझे कोई फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ सच और झूठ से पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं टीचर नहीं लगती, तो भाई बता दो, टीचर लगने में टीचर का कोई टैग नहीं आता। पहली चीज, टीचर वहीं पहचान जाता जहाँ सच और झूठ हो। सावित्री जी भी टीचर है, पर वो क्या दिखा रही है? वो स्क्रिप्टेड दिखा रही है। और मैं क्या दिखा रही हूँ? मैं आपको सच आंखें खोलने के लिए दिखा रही हूँ। मैं ही नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कि इनके पहले व्लॉग, इन्हीं पर व्लॉग बनाए, मैंने और भी व्लॉग्स बनाए हैं। जो लोग कपड़ा ही नहीं पहनते और चले आते हैं, जो लोग एक शादी के बाद दूसरी करते हैं, जिनके 18 साल की उम्र नहीं हो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, मैंने ऐसे भी व्लॉग बनाए हैं। जो लोग 18 साल की उम्र में एक नहीं 4 शादियां कर लेते हैं और सुपर हिट हो रहे हैं, ऐसे भी व्लॉग बनाए हैं, उनको भी जाकर के देखिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे व्लॉग में छाट के देखिए कि मैंने किस किस तरह के व्लॉग्स बनाए हैं। और ये धमकी देना बंद करिए कि FIR करेंगे, ये धमकी देना बंद करिए कि उकसाइए कि यूट्यूबर जाकर के यहाँ पॉटी करें। तो प्लीज ये सब गंदगी मेरे व्लॉग्स में मत डालिए, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता, आपके संस्कार, सारी चीजें आपको पता चलती है। और मुझे पता है ये व्लॉग देखने के बाद लोग पूरा व्लॉग नहीं देखेंगे, सिर्फ सावित्री जाप करना शुरू कर देंगे। भाई कुछ सच और कुछ झूठ की पहचान करना सीखो और सिर्फ सच दिखाओ। लोग खुशी होकर व्लॉग देखेंगे और दूसरी चीज आपके व्यूज भी बढ़ेंगे। और रही मेरी बात, मेरे जलन की बात, तो मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। सिर्फ ये जो व्लॉग्स मैं बना रही हूँ, ये मेरे सोच ले कि आप बहुत व्यूज हो जाएंगे, मुझे बहुत लाखों में पैसा आ जाएगा। तो जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि कितना पैसा आता है, कितना नहीं पैसा आता। इसकी कमाई पे चले ना तो हम पनीर तो छोड़ दीजिए, हम साग रोटी भी नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भूल जाइए। आप लोग की गलत फहमी आपको लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि तू, और ये कितना अच्छा वर्ड लिखा इन्होंने, इनके घर में शायद सारे मेंबर्स को इसी नाम से बुलाया जाता होगा, तू साली हाउस डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां पर क्या है कि ये जो है, ये इसी नाम से इनके घर में सबको, बहनों को, बेटियों को कॉल किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने भाई साहब ने इसे कॉल किया। थैंक यू सो मच अपने संस्कार को दिखाने के लिए। ये तो फिर से अगेन पॉटी वाला बंदा। फिर क्या है, भक खुद 45 की हो और हस्बैंड 60 के। मेरे हस्बैंड को उनके पति से क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? मेरे हस्बैंड को उनके पति से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे ऑलरेडी बड़ी हूं, मेरे हस्बैंड भी बड़े हैं। आप लोग खुद मेरे हस्बैंड को उनसे कंपेयर करके जो उनको जो है बुढ़ा साबित कर दे रहे हो, सावित्री जी के पति को। ऐसा मत करो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना रखूंगी, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट व्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आएंगे इस तरह के गंदे गंदे। तो मेरे पास तो कंटेंट ऑलरेडी रेडी रहता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल के व्लॉग में मिलेंगे और देखते हैं फिर ऐसे आप लोग कहाँ तक, किस निश्चिता तक गिरते हैं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर नमस्कार।